तो स्वागत है मेरे चैनल बनिया पंडित की यारी पे। आज हमारे साथ हैं सीए साहब। सीए साहब है आनंद जी। ये बहुत सारी स्टोरीज ना हमें कैमरा जब बंद हो रहा होता है या कहीं हम बाहर होते हैं तो हमें बताते हैं भूत से रिलेटेड। सो आपको पता ही है आजकल हम भूतिया पॉडकास्ट कर ही रहे हैं। सारे दोस्तों के जो रियल स्टोरीज हैं जो अब तक चाहे बचपन की हो या रिसेंटली कुछ ना कुछ कांड होते हैं जब भूत से रिलेटेड। तो आनंद जी बताओ कौन सी स्टोरी थी, कब की है ये स्टोरी? वेल तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और मतलब बचपन की स्टोरी है मेरी और थोड़ी मतलब काफ़ी पुरानी है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये समवेयर अराउंड व्हेन आई वाज इन सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड, दूसरी तीसरी क्लास की बात है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उस टाइम पे हम एक रेंटेड प्लेस पे रहते थे। मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था और जो लैंडलॉर्ड थे मतलब वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। तो उसमें हुआ क्या कि कुछ जो लैंड लेडी थी वहाँ पे उनकी जो सास थी वो बीमार रहती थी। मतलब शी वॉज वेरी गुड, उनकी हेल्थ अच्छी थी। सडनली उनकी हेल्थ थोड़ी खराब हुई और वो बीमार रहने लगे और ऑल ऑफ अ सडन उनकी डेथ हो गई। तो मेरे को याद है डेथ हो गई, फिर रिचुअल्स हुए, रिचुअल्स कंप्लीट हुए। लेकिन मैंने सुना था कि उधर से कि बचपन में तो कहानी होती है सब डराने के लिए कि उनकी आत्मा आ रही है ताकि निकले ना कोई बाहर, इधर ना जाए उधर ना जाए। तो मेरी मम्मी भी कहती थी, ऊपर आंटी थी वो भी कहती थी कि बेटा रात को बाहर नहीं आना। तो हम लोग सोचते थे यार ये मजाक करते हैं। तो छत पे जाना हो गया, रात को खेलना हो गया वो। और उसके बाद सडनली बंद हो गया था। तो उनका एक बेटा पोता था जो मेरे साथ का ही था, 2-3 साल बड़ा होगा। तो एक दिन हम ऐसे क्रिकेट खेल रहे थे और क्रिकेट खेलते खेलते आपस में बहस हो गई, लड़ाई हुई। उसने पता नहीं क्या जोश है, उसने मेरे से कहा कि मैं ना अपनी दादी से बोलूँगा। दादी जो मर चुकी हैं, जो ऑलरेडी डेड है। तो बड़ा सार्कास्टिक सा लगा कि यार दादी से बोलेगा क्या कर लेगा, दादी तो है ही नहीं। तो मैंने जब बोल दी तो उसने कुछ भी नहीं करा। उसने क्या करा, उसने जैसे हम खेल रहे हैं और ये हमारी टेरेस एरिया है और नीचे लॉबी एरिया है जो मतलब स्टेयर केस है। तो वहाँ से उसने कुछ नहीं करा, उसे चिल्ला के बोला कि दादी इसने मेरे साथ ऐसा करा है, इसके साथ कुछ कर देना। ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं लेकिन हाँ था कुछ ऐसा ही। तो इसके बाद उसी इवनिंग हम लोग सो रहे थे। तो मैं क्या था कि मम्मी पापा के साथ ही सोता था। तो मेरी सिस्टर सोती थी और दूसरे कमरे में मैं, मेरी मम्मी पापा सो रहे थे। तो मतलब मेरी हैबिट है कि मैं बचपन में सभी बच्चों की होती है, थोड़े हाथ पैर मारते थे, उधर घूम जाते थे। मेरे को हैबिट थी कि मैं इधर सोता था, सुबह उठता था इधर थोड़ा टिल्टेड या फिर अदरवाइज होता था। हर किसी की लाइफ में ये हाँ। बचपन में होता ही होता है। तो उस रात में क्या हुआ कि ना 2-3 रातों का सीन है, मतलब मैं शॉर्ट में बताया था तो आई गेस थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा, काफ़ी डिटेल हो जाएगा। तो मेरी आँख खुली तो मैं देख रहा हूँ समवेयर समवन पास बाय। मैं साफ देखा रूम से? हाँ मतलब विंडो थी। तो विंडो के अपोजिट या रूम से? गैलरी, रूम में ही, मतलब रूम के बाहर गैलरी एरिया होता। तो हॉलवे से कोई पास हुआ है और मेरे को समझ भी आया कौन है। लेकिन ऑब्वियसली रात का टाइम है, आप ये कहते हो कि यार भ्रम होगा या जो भी होगा। और मैंने कच्ची नींद का असर। हाँ होता है कि यार आप हेलुसिनेशन में ऑलरेडी होते हो कि कच्ची नींद है, बहुत चीजें सपने चल रहे हो सकता है सपना भी हो। तो मैंने देखा कि कोई पास हुआ है। वो रात निकल गई, इग्नोर करते हम सो गए। नेक्स्ट डे सेम चीज़, मैं फिर उसी टाइम पे, और मैं टाइम देख रहा था वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो क्लिक कर रहा था समवेयर अराउंड 2-2:20 और 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो पक्का है कि ऐसे ही था। नेक्स्ट डे सेम इशू कि फिर वही वॉक। थर्ड डे हम फिर सो रहे थे और इस बार क्या हुआ कि हमारी और मेरी और उसकी बात अब बंद हो चुकी है। मैं और वो बात नहीं कर रहे क्योंकि मैंने बताया कि हमारी लड़ाई हो गई क्रिकेट के लेके। और क्रिकेट तो हमारी कंट्री में आप लोगों को पता ही है कि वॉर की कंडीशन हो जाती है। अब उसके बाद उस रात को क्या हुआ कि मैं, जैसे मम्मी पापा मैं सो रहे हैं तो हमारे सबके सर इस साइड है। तो मैं रात को उठा तो मेरा सर इस तरफ था, अपोजिट हो गया। हाँ। तो मैंने देखा इधर पापा मम्मी के पैर है। मेरे को पता था कि मैं उठता ही ऐसा हूँ, सोता ही हूँ। तो मैं उठ के इस साइड चला गया। आदत वो ही है ना, जब हम मूव कर ही रहे हैं तो इतना हम ध्यान नहीं देते। हाँ पता ही है ना कि मम्मी कहती है कि पैर मारता है, घूमता है, सुबह ऐसे उठता है वो, और हो सकता है। तो मैं इधर था और मैं इस साइड आ गया। अच्छा। जब मैं इस साइड अपना हेड करा तो मेरे लिए शॉकिंग था क्योंकि मैंने उधर देखा तो उधर भी पैर है। समझा नहीं मैं, पैर मतलब जैसे कि मैं सो रहा हूँ
फेसिंग हेड दिस साइड, हम्म कि मेरा सर इस तरफ है, हम्म मम्मी का भी इधर है, पापा का भी इधर है। जब मैं रात में उठा तो मेरा सर इधर था और मम्मी पापा के पैर थे, हम्म तो मेरे को ठीक है। लगा गलत सो गया होगा। गया, तो मैं उठ के वापस इधर आ गया। अब मैं इधर आया तो मैंने क्या देखा, अब दोनों तरफ पैर अब है। दोनों इधर भी पैर है। तो मेरे को वो डर हुआ। तो सबसे ज्यादा पहले बंदा क्या करता है जब डर लगता है, तो चद्दर ले लेता मुंह पे। मैंने भी वही करा, चद्दर ले ली मुंह पे। लेकिन चद्दर ले लिया, चद्दर के बाद क्या करूंगा, तो मैं इधर कर रहा हूँ, कोई उठ नहीं रहा। मैंने चद्दर हटाई और मैंने हिम्मत करी और मैं वापस अपोजिट आके सोया। इधर आ गया। अब फिर से इधर पैर है। अब मैं आवाज दे रहा हूँ मम्मी मम्मी, और आवाज दे के अब क्योंकि मैं चद्दर वापस ले ली, अब मैं चद्दर हटाई और इधर देखा तो समवन वाज लाइंग बाय माय साइड, मतलब वो मेरे साथ ही सो रहे हैं। मम्मा पापा कोई और? थर्ड एंटिटी। तो मेरे को एग्जैक्टली फेस याद है, जला हुआ बिल्कुल ही। तो मैंने देखा और इस टाइम पे मैं चिल्ला दिया। मैं जितना चिल्ला सकता था उतना चिल्लाया। और चिल्लाने के बाद जब उठे, लाइट वाइट हुई, बहनें उठ गई थी, तो वो आए, सब आए, और हुआ क्या कि इधर ही मम्मी पापा सो रहे हैं। तो मेरे लिए ऐसा था कि यार ये क्या था। मैंने बताया, उनको लगा बच्चा है, सपना देख लिया, डर गया होगा, ये हुआ होगा। ये इंसिडेंट बहुत बार हुआ है, यही चीज़, कोई मतलब किचन से कोई पास हो रहा है या ये हो रहा है। तो ये इंसिडेंट इतने हो गए कि हम वॉशरूम जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि यार कोई वॉशरूम में दिख रहा है, फिर हमें लीव नहीं होता था। लेकिन वो हर किसी के साथ हो रहा है? हाँ, फिर अब अभी मेरे साथ था। मेरे साथ तो पहले था कि मैं, आप छोटे हो तो आप सबसे डिस्कस नहीं करते कि यार ये हो रहा है या नहीं हो रहा, आप भी फील कर रहे हो नहीं कर रहे। लेकिन मम्मी या फिर लेडी जो थी, आंटी थी, अंकल थे, वो लोग बात कर रहे थे कि हाँ ये हो गया था कि 9 बजे के बाद सब सो रहे थे, क्योंकि सबको पता है कोई एंटिटी तो घूम रही है। ओके। पूजा पाठ कराई, सब करे, तो उन्होंने बताया कि हाँ शांति नहीं मिली, तो वो ये हो रहा है। तो उसके बाद हमने वो जगह छोड़ दी, क्योंकि वो चीज़ें जब बढ़ गई तो कि बर्तन का गिरना, किचन में सुबह मैं सोता था, बिस्तर उनका जो रूम था वो बंद रखते थे, तो हमने वो जगह छोड़ दी। अब छोड़ दी, लेकिन बचपन में ही था, दोस्त यार होते थे। तो जब बड़े हुए, अभी लगभग 7-8 साल पहले का तो बता रहा हूँ, तो हम साथ में किसी छत पे, मतलब 2-3 मकान छोड़ के, मेरा दूसरा दोस्त है, उसके छत पे गए। तो काफ़ी रिलीजियस बंदा है। तो मैंने ये इंसिडेंट ऐसे ही, हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे, सेम इंसिडेंट मैंने उसके साथ शेयर किया और मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा था। मेरे को उसके बारे में पता नहीं था कि वो क्या फील करता है, कोई एंटिटीज़ आती हैं उसके अंदर या कुछ भी है। तो उसने मेरे को चीज़ बताई कि आना नाम मत लिया कर। तो मैंने कहा नाम मत, ये थोड़ा मेरे लिए था कि मैं पीछे हो गया था कि यार ये क्या बोल गया। तो हम छत पे थे और उसका लगभग 300 गज 350 गज में प्लॉट है। तो छत पूरी इधर से उधर खाली है, कोई है ही नहीं छत पे। मैं और वो, शाम का समय हो रहा है 7-7:30 बजे, ऑल ऑफ सडन मैंने ऐसे ही बोला यार ऐसा ऐसा था, उससे बातचीत बंद हो गई और ऐसा हुआ था मेरे साथ। तो उसने कहा नाम मत लिया कर। मैं नाम मत लिया कर, हाँ। और एकदम से वो शिविर करने लगा, और शिविर करके वो फेसिंग, मैंने घर नहीं बताया उसका कहाँ पे है, मैंने ये नहीं बताया कहाँ हुआ, लेकिन मैंने एक इंसिडेंट बताया। एकदम से वो घूमा और सेम घर की तरफ हाथ करके गया था, रुक जा वहीं पे, बुराई नहीं कर रहा। ओके। ओ भाई, उस टाइम तो मैं ऐसा हो गया था कि ये क्या, मतलब रोंगटे खड़े होना उस टाइम फील हुआ था कि क्या होता है रोंगटे खड़े होना। मतलब तेरे दोस्त ने जिस घर से मतलब तुम रेंट आउट पे रेंट पे थे, जब तुम छोड़ के बाहर निकले तो उस घर की तरफ हाथ करके बोला कि तेरी बुराई नहीं कर रहे, हाँ तू वहीं रुक जा, तू वहीं रुक जा। तो है क्या, गली में तो सेम ही रहते। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं वहां का बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक बताया ऐसा ऐसा था। तो मैं अभी भी सोचता हूँ सच है नहीं। तो एकदम से वो मुड़ा लेफ्ट में और उसने हाथ का इशारा करा। पहले तो वो शिविर करने लगा था और फिर उधर गया था, बुराई नहीं कर रहे, वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। अब वो मेरे से कहता ना तू खड़ा रहे, हिलियो मत। मेरे को पहले लगा प्रैंक है कि क्या है यार ये, क्योंकि यार दोस्त है, मजाक ही कर रहा होगा, बड़ा है मेरे से, लेकिन है तो दोस्त ही, गली वाले का दोस्त है। मैं भी सर, मैंने क्या हो गया, तो एकदम कहता चुप हो जा। और वो इधर खड़ा हुआ कुछ मतलब ममरिंग करने लगा। मेरे को नहीं पता क्या ममरिंग कर रहा था, लेकिन कुछ करने लगा, जो भी कर रहा था। ओ भाई, इस टाइम मैं ऐसा हो गया था कि अब क्या करूं, क्योंकि कोई भी नहीं है घर में। मैं, वो छत पे है, शाम का टाइम, अंधेरा हो रहा है और वो वहां देख रहा है, मेरे को पता भी नहीं, लेकिन हाँ इट वॉज डार्क। फिर वो शिविर कर रहा है, कहता मेरे साथ आ जा और उधर मत देखियो। भाई मैं तो ये हो गया कि क्या हो, मैं भी अब वॉक कर रहा हूँ, कह रहा कहीं नहीं जाना, सिर्फ वॉक करना है, वॉक करना हूँ। मैंने कहा क्या हो गया,
कहता नाम मत लिया कर। मैंने नाम मत लिया कर क्या होता है भाई, मैंने नाम तो लिया ही नहीं। कहता मेरे को पता है ना किसकी बात कर रहा है तू। कहता वो अभी भी है। भाई मैं तो नहीं हो गया, मैं अभी भी है क्या होता है। तो फिर एकदम से मैंने अभी तक उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है सिर्फ वॉक कर। मैंने इधर देखा, ही इज 6'2", 6'3", आई एम 5'8". तो जब मैंने इधर देखा तो उसकी आंखें लाल है, उसका मुंह लाल हो पड़ा है। ओ भाई मैंने मतलब लिटरली बताता कि मैं ऐसे देखा, उसको देखा, मैं यूं हो गया। मैं ऐसे बोला भाई क्या हो गया, यार डर मत, चलता रहा। और हम हमने वॉक करी, चले वापस आए तो उनके जो क्या कहते हैं उसे, मतलब जो घर के देवता होते हैं छत पे वो बनी हुई थी। तो वहाँ गया और एकदम से उसने वहाँ पे छुआ और फिर वो नॉर्मल हुआ। उसने मेरे से बोला कि फिर उसे चीज़ें बताई मेरे को कि क्या है क्या नहीं। कहता भाई अभी भी है, अभी भी वो उसके लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव है, कि उसे लगता है अभी भी ऐसा है, ये नहीं है। फिर मेरे बाद में मैंने हिस्ट्री निकाली क्या था, तो था इंसिडेंट था, उन्होंने वो मकान बेच दिया, मतलब मकान तोड़ के बनाया, रिकन्स्ट्रक्ट कराया, अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाया, सब कुछ कराया, लेकिन नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी। तो उसने वही कहा कि वो एंटिटी अभी भी वहाँ पे है, हार्मफुल नहीं है लेकिन हाँ एग्जिस्ट करती है अपने एरिया, अपने घर, हाँ। प्रोटेक्टिव है। तो वो इंसिडेंट ऐसा था कि मैं अभी भी सोचता हूँ, अभी भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे। तो है ये चीज़ें होती है, तो मेरे को वो चीज़ ऐसी है जो बिलीव कराती है कि यार आप सोचते हो चीज़ें नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे आप अपनी एक डायमेंशन में रह रहे हो, वैसे ही वो एंटिटीज अपने डायमेंशन में रह रही है। आप उनसे छेड़छाड़ ना करो तो वो आपको खुश रखती है। नहीं, सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। और बहुत लोग ना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि हॉन्टेड जगह पे जाके वीडियो बनाएंगे। हमें भी हमारे दोस्त बोलते हैं कि अब जैसे तू पॉडकास्ट कर रहा है, भूत की बातें करता है, तो उस वाली जगह पे जाके बना, ये बना, वो बना। बट हम ये मानते हैं कि भाई जो हमारे साथ हो चुका उसे हम एज अ स्टोरी बता रहे हैं, वो बहुत अलग चीज़ है। किसी जगह पर जाकर आपको वीडियो शूट करना है तो वो बहुत अलग हो जाता है, बिकॉज उनकी एरिया में जाके, उनके एक सर्कल में जाके आप उन्हें छेड़ रहे हो, वो आपको हार्म नहीं कर रहे। छेड़ना क्यों है, मतलब आप ऑब्वियसली नहीं, छोड़ दो ना, वो अपनी बहुत लोग ये ट्रेंड मानते हैं भाई। आप और हम तो हैं ब्राह्मण जात के भाई, देख ठीक है, हमें पता है कि ये चीजें होती हैं। हाँ। ये हर जगह है, अगर भगवान है तो दूसरी चीज भी है। हाँ, तो और ये ट्रॉमा तो हो ही जाता है भाई बचपन में ये चीज होना। और जब तूने बोला कि जब तू अपने साथ के दोस्त को, एक तो तेरे से लंबा, रात का समय, और जब तू यूं करके उसे देख रहा है, उसकी आंखें और चेहरा पूरा लाल, हाँ ब्रो बहुत अलग इंटेंस मोमेंट होता है कि भाई क्या करूं। वो कह रहा है होता है, पता ही नहीं चलता करना क्या है। तू ऐसा कहता छोड़ भाई, अबे यार हमारे पैर भागने के लिए भी नहीं होते। वो है ना बर्फ जैसा कि भाई मैं हिल ही नहीं पा रहा, बट चल रहा होता है वो चीजें। हाँ सच है, मतलब मेरे को पता नहीं शेयर करनी चाहिए नहीं, मेरे को लगा तुमने कहा कि हाँ कुछ है रियल। मैंने कहा हाँ, शेयर करना एक ऐसी चीज है कि आपने अपना एक वो चीज बताई, राइट, आपने अपनी एक स्टोरी बता दी, आपकी लाइफ में कुछ हुआ तो वो आपने बताया। सो ये हम सब ना अपने व्यूअर्स के लिए कर रहे हैं, और हम जस्ट एक मैसेज ही देना चाहते हैं कि आप सबके लिए भी वही चीज है जो आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, कि कहीं पे वो भूत है, वहां पे हॉन्टेड जगह है। भाई ये गलती मत करना, मत जाओ, अपने घर पे रहो, भगवान को एक बार तो याद कर ही लो, चाहे सुबह उठ के नाम जप कर दो, सोने से पहले जप कर लो, कहीं पे भी खाली बैठे हो राधे राधे जप लो, जिसको भी आप मानते हो उसे जपते रहो। सो अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आपकी कोई भी स्टोरी हो तो वो भी बताना। बट सबसे पहले थैंक यू आनंद, तूने अपना टाइम दिया। थैंक यू, बाय बाय गाइस।